ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बुध देवता, जिसको बुद्धि का, वाणी का, द्वितीय भाव का कारक माना जाता है, त्वचा का कारक माना जाता है। मीडिया लाइन में जो लोग भी जुड़े हुए हैं उन सभी का कारक बुध देवता होता है। जितने भी लोग बिजनेसमैन हैं उनके लिए बृहस्पति तो काम करता ही है, लेकिन साथ में जो बुद्धि का जो कारक है वो और ट्रेडिंग का जो कारक होता है वो बुध देवता होते हैं। तो इनका राशि परिवर्तन हो रहा है। वर्तमान में ये सिंह राशि में है और इनका राशि परिवर्तन होकर ये कन्या राशि में पहुंचेंगे। अब ये जब कन्या राशि में पहुंचेंगे तो एक तो भद्र योग बनाएंगे, अपने परम उच्च राशि में रहेंगे और इस समय अश्विन मास प्रारंभ भी हो जाएगा। अश्विन मास कहा जाए तो इसका जो प्रारंभिक समय है इसमें पितृपक्ष भी मनाया जा रहा है और पितृपक्ष में जितने लोगों को पितरों को तर्पण देना है इन पर अलग वीडियो मैंने बनाया है। उस वीडियो को आप इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो पितृपक्ष के साथ साथ बुध का उच्च का हो जाना और देखिएगा तो ये अक्टूबर महीना जो है जब ये बुध देवता राशि परिवर्तन कर रहे होंगे तो बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही हैं। तुला में अगर देखा जाए अभी तो ये बुध जो है ये 18 तारीख तक अपने उच्च राशि में रहेंगे। 19 के बाद ये तुला में आ जाएंगे। सूर्य देव भी तुला में रहेंगे, मंगल भी तुला में रहेंगे और बहुत सारे ग्रह जो हैं, शुक्र भी इवन तुला में आ जाएंगे। बहुत सारे ग्रह वहां पर ऑलरेडी केतु तुला में वर्तमान में गोचर कर ही रहे हैं। तो बहुत सारे ग्रह जो रहेंगे तुला में एकत्र हो जाएंगे। तो अक्टूबर के महीने में जब भी बहुत सारे ग्रह एक जगह पर एकत्र होते हैं उसका प्रभाव डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखने को मिलता है। अब उस पर्टिकुलर चीज पर क्या होगा उसको अलग वीडियो में बताऊंगा। आज के वीडियो में केवल फोकस कर रहा हूं कि इस राशि परिवर्तन के परिणाम स्वरूप अर्थात बुध देव के जो राशि परिवर्तन है उसके परिणाम स्वरूप अब हम अगले लगन की बात करते हैं, तुला लगन के लिए। देखिए, तुला लग्न वाले जातकों के लिए बात किया जाए तो ये जो बुध बन रहे हैं वो 12th हाउस में जाकर भद्र योग बनाएंगे, बुधादित्य योग का फॉर्मेशन करेंगे और आपका द्वादश घर का मालिक द्वादश में रहेगा और आपका लग्नेश जो है वो इनकम में आने वाला है। तो ये कंडीशन बता रहा है कि विदेश में अगर आप जाना चाहते हैं, लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं तो आपको करना चाहिए। इस समय आपके रोग ऋण शत्रु भी इस समय खत्म कर देंगे। सूर्य और बुध की जो युति है वो आपके जो रोग ऋण शत्रु हैं और विशेष रूप से न्यायिक मामलों के लिए भी बहुत ही अच्छा परिणाम लेकर बुध देवता आ रहे हैं। आपके योग कारक भी है। नवम त्रिकोण का मालिक मिला हुआ है और नवम त्रिकोण का मालिक द्वादश में बैठा और अकेले नहीं बैठा, सूर्य बुध मंगल के साथ बैठा है। मंगल तो शिफ्ट होकर लगन में आ जाएंगे लेकिन सूर्य अभी भी इनके साथ ही लगभग साथ में चलने वाले हैं। तो ओवरऑल कंडीशन जो रहेगा, भाग्य का सहयोग मिलना, शेयर सट्टा लॉटरी इत्यादि में लाभ की स्थिति रहेगी और हर तरीके से जो लक का साथ होता है वो सभी कुछ आपको मिलेगा। और ऑनलाइन जो लोग काम करते हैं उनके लिए काम अच्छा रिजल्ट मिलेगा और जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, फिजिकल ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं, शेयर मार्केट वाली ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूं, फिजिकल ट्रेडिंग में अच्छे अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन त्वचा संबंधित विकार भी इस ड्यूरेशन में थोड़ा बढ़ सकता है। इस बात को लेकर आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। लेकिन फिर भी वैवाहिक जीवन को लेकर स्थितियां अभी भी बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि कर्म को लेकर यानी आपके कार्य व्यवसाय को लेकर स्थिति अच्छी होगी, सुदृढ़ होगी और आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत होगा। वृश्चिक लगन की बात करते हैं। वृश्चिक लगन वाले जातकों की बात अगर किया जाए तो वृश्चिक लगन में बुध जो होता है मारक का काम करता है, लेकिन एकादश भाव में जब भी कोई ग्रह जाता है तो वहां पर उसको अच्छा ही माना जाता है। विशेष रूप से खराब ग्रह जब अच्छे एकादश भाव में चले जाते हैं, हालांकि एकादश भाव में किसी ग्रह को दोष नहीं लगता है। सारे ग्रह देखिए आपके इनकम वाले पोजीशन पे अभी रहेंगे। मंगल 3 को राशि परिवर्तन करेंगे लेकिन सूर्य बुध की युति होना, यहाँ पर बुध जहां पर सूर्य आपके दशम स्थान के मालिक है और जो बुध है वो इनकम के मालिक है। इनकम के मालिक का इनकम में जाना, लेकिन
अष्टम को लेकर इनकम में जा रहा है, अर्थात कई प्रकार की मुश्किलों के बाद इनकम आप कर पाइएगा। आपके बड़े भाई बहनों को भी कई प्रकार की परेशानी एक के बाद आते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन इस दौरान मंत्र तंत्र जो लोग करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, रिसर्च डेवलपमेंट करते हैं, ज्योतिष सीखते हैं, किसी प्रकार का भी कोई रिसर्च करते हैं, उनके लिए ये समय बेहतरीन है। जो लोग बैंकिंग, फाइनेंस या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम कर रहे हैं, उनके लिए स्थान परिवर्तन तो हो सकता है, लेकिन स्थान परिवर्तन के परिणाम स्वरूप धन की वृद्धि भी होते हुए दिखाई दे रही है। मान पद प्रतिष्ठा आपकी हालांकि मध्य में आते आते बुध यानी 10-12 तारीख के आसपास जब ये मध्य में आ जाएंगे, क्योंकि 18 दिन का ही राशि परिवर्तन है, तो 7-8 दिन के बाद ये आपको अच्छे परिणाम देंगे। प्रारंभिक 7 दिन थोड़ा सा कठिनाई पूर्ण हो सकता है, क्योंकि आपका लग्नेश भी द्वादश में चला जाएगा, तो अकस्मात एक लंबी दूरी की यात्रा की योग भी बनते हैं। रोग खत्म होंगे, ऋण खत्म होंगे, एक अच्छा न्यूज आपको जरूर सुनने को मिलेगा, और कार्य क्षेत्र में रचनात्मक कार्यों से परिपूर्ण भी रहिएगा। अब हम बात करते हैं धनु लग्न में क्या होने वाला है। देखिए, धनु लग्न में सूर्य मंगल दोनों दशम भाव में थे। मंगल 3 को राशि परिवर्तन करेंगे, लेकिन सूर्य बुध की युति वहीं पर बने रहेगी। और सूर्य और बुध की बात किया जाए तो यहां पर कहा जाए तो सप्तम भाव के मालिक होकर दशम भाव में जाकर बैठे हैं। कहा जाता है केंद्र अधिपति दोष तो लगता है, केंद्र का मालिक केंद्र में ही आ रहा है, तो ये बहुत बढ़िया। अकेले होता तो दोष ज्यादा बनता, लेकिन ये सूर्य के साथ है तो दोष यहाँ पर कम भी होगा काफी। और किसके साथ इनका कंजुगेशन हो रहा है? 7th हाउस के साथ कंजुगेशन हो रहा है। 6th हाउस के लॉर्ड 6th हाउस में है, तो ये बड़ी अच्छा इंडिकेशन है। अगर धनु लगन के जातक हैं, मीडिया से रिलेटेड कोई काम करना हो, प्रशासनिक कोई कार्य करना हो, किसी प्रकार का नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, किसी प्रकार का घर का नया काम करना चाहते हो, तो ये बुध का राशि परिवर्तन आपके लिए एक बेहद अच्छा परिणाम लेकर आ रहा है। हालांकि भाग्य के भरोसे अगर कोई भी काम करेंगे तो उसमें आपको असफलता ही मिलेगी। शेयर सट्टा लॉटरी में एक बड़ा नुकसान हो सकता है धनु लगन वाले जातकों के लिए। और ओवरऑल कंडीशन देखा जाए तो अभी भी माता के स्वास्थ्य को लेकर ये राशि परिवर्तन परेशानी कर सकता है, परेशान आपको करा सकता है। तो इस समय कहा जाए तो ओवरऑल कहा जाए कार्य व्यवसाय के लिए तो अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, लेकिन भाग्य के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। हालांकि फाइनेंसेस पहले के रिस्पेक्ट में ज्यादा मजबूत होते हुए मुझे दिख रही है। मानसिक तनाव जो पहले बढ़ गई थी उसमें थोड़ा सा राहत जरूर आपको मिलते हुए दिखाई देगा। इसके बाद हम बात करते हैं मकर लगन वाले जातकों के लिए कैसा प्रभाव रहेगा बुध का राशि परिवर्तन। देखिए, बुध आपके भाग्य भाव में जा रहे हैं, और बुध जो है मकर लगन वाले जातकों के लिए कहा जाए तो अत्यंत श्रेष्ठ माने जाते हैं, अत्यंत शुभ। नवम त्रिकोण के मालिक हैं, हाउस ऑफ कंपटीशन के मालिक हैं, लीगल केसेस के मालिक हैं, सभी का सहयोग मिलकर भाग्य में चले गए। तो भाग्य से लीगल मामले सॉल्व होना, भाग्य से आपको शेयर सट्टा लॉटरी में लाभ मिलना, भाग्य से विदेशों से भी आप लाभान्वित होंगे। हर तरीके से कहा जाए तो एक बहुत ही अच्छा टाइमिंग बहुत दिन के बाद मैं यहां पर देख रहा हूं, ये आपके लिए पॉजिटिव है। और केवल यूरिन रिलेटेड किसी प्रकार की परेशानी, महिलाओं को पीओसीडी की परेशानी ये या गायनों की परेशानी, ये थोड़ी सी परेशानी बढ़ सकती है, लेकिन फाइनेंशियल स्थिति बहुत ही तगड़ी होने वाली है, मजबूत होने वाली है। और जो एक प्रकार से देखा जाए आपको जो परेशानियां चल रही थी काफी दिनों से, न्यायिक मामलों में आपको सफलता नहीं मिल रही थी, वो सफलता मकर लगन वाले जातकों के लिए बुध का ये राशि परिवर्तन लेकर आ रहा है। और पिता के स्वास्थ्य के लिए हालांकि थोड़ा परेशानी वाला हो सकता है, विशेष रूप से अगर पिता की तबीयत ज्यादा खराब रहती हो, उनको किसी प्रकार का न्यूरो रिलेटेड प्रॉब्लम लंबे टाइम से चल रहा है, तो उनके लिए सावधानी देना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बुध जो है आपके अष्टमेश के साथ युति कर रहा है, तो थोड़ी परेशानियों के साथ, लेकिन ओवरऑल अच्छा रिजल्ट देने वाले। अब हम बात करेंगे कुंभ लगन वाले जातकों के लिए कैसा प्रभाव रहेगा। देखिए, कुंभ लगन वाले जातकों के लिए देखा जाए तो जो ये राशि परिवर्तन हो रहा है बुध का, वो बहुत अच्छे जगह पर नहीं हो रहा है, अष्टम में हो रहा है। सूर्य के साथ रहेंगे और मंगल तो 3 को राशि परिवर्तन कर लेंगे। सूर्य आपका सप्तमेश बन जाता है,
और मंगल जो है आपके लिए पंचम त्रिकोण का मालिक है। तो पंचम त्रिकोण का मालिक अगर अष्टम में जाता है तो शिक्षा, विद्यार्थी वर्गों के शिक्षा के लिए कुछ परेशानी उत्पन्न करेंगे। लेकिन जो लोग रिसर्च के फील्ड में जुड़े हुए हैं, जो लोग विदेशों से लाभान्वित नहीं हो पा रहे थे, ऑनलाइन कामों से लाभान्वित नहीं हो पा रहे थे, ये बुध का राशि परिवर्तन आपको एक मानसिक तनाव बहुत लंबे टाइम से जो चल रहा था उसको अब ये खत्म करेगा और अंदर से जो जितनी भी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन चल रही थी, अपने आप से ही असंतुष्टता दिखाई दे रही थी, वो अब संतोषजनक कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा कि अब संतोष वाली चीजें आपके पास डेवलप हो रही है। और निश्चित रूप से कहा जाए कि परिवार में वाद विवाद को लेकर कुछ संभावनाएं बढ़ सकती हैं और साथ में धन को लेकर परिवार में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो सकता है। यह नेगेटिव भी है, लेकिन पॉजिटिव क्या है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट वालों के लिए अच्छा है। और कार्य व्यवसाय के लिए जो लोग लगातार काफी दिनों से प्रयास कर रहे थे, उनके कार्य व्यवसाय बढ़िया नहीं चल रहे थे, तो ये राशि परिवर्तन एटलीस्ट कार्य व्यवसाय के लिए आपके लिए अच्छा लेकर आ रहा है इस समय। क्योंकि आपका मंगल जो है, जो मेजर प्रॉब्लम कर रहा था मंगल, वो निकलकर भाग्य में चला जाएगा, केतु के साथ जाएगा। तो 3 तारीख के बाद स्थितियां जो है धीरे धीरे आपके लिए अनुकूल होते हुए दिखाई देगी। और साथ में सप्तम कारक भाव में शुक्र की स्थिति भी जो आएगी वो भी आपके लिए अच्छी रहेगी। तो अब हम बात करते हैं अंतिम लगन के लिए, अर्थात मीन लग्न वाले जातकों के लिए क्या प्रभाव होगा। देखिए, मीन लग्न वाले जातकों के लिए बात किया जाए तो सूर्य बुध बद्र योग और सूर्य बुध के साथ बुध आदित्य योग का फॉर्मेशन, ये आपके लगन भाव से कहा जाए तो सप्तम भाव में यानी 7th हाउस में होगा। 7वें भाव में जब सूर्य और बुध दोनों की युति होगी तो बुध कहा जाए तो आपके लिए आपका जो लग्नेश है वो बुध को शत्रु मानता है। हालांकि बुध जो है बृहस्पति को न्यूट्रल मानते हैं, अलग बात है। तो दोनों ही एक साथ 7वें भाव में आपके लगन के सापेक्ष में 7वें भाव में आ रहे हैं। तो जीवन साथी की लंबी दूरी की यात्रा हो सकती है। अगर आप किसी प्रकार का बिजनेस करना चाहते हैं ऑनलाइन, उसको स्टार्ट करने के लिए समय अच्छा हो सकता है। लेकिन जो इस समय शत्रु रहेंगे वो इस समय आप पर प्रबल रूप से कहा जाए भारी पड़ सकते हैं। महिलाओं से विशेष रूप से आपको सावधानी बरतनी चाहिए। उनके साथ पार्टनरशिप करने से पहले कई बार सोच लेना चाहिए। फंड की जो परेशानी है यानी आर्थिक समस्याएं अभी भी मीन लगन वाले जातकों के लिए लगी रहने वाली है। गले से रिलेटेड किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है और स्थिति अभी बहुत अनुकूल नहीं बन रही है। और इस समय वार्तालाप करते समय नपे तुले हुए वर्ड का भी आपको यूज करना चाहिए। पॉजिटिव क्या है ये चीज देखते हैं। पॉजिटिव है, किसी प्रकार का मकान से रिलेटेड कोई काम करना चाहते थे तो उसमें पॉजिटिव चीजें यहां पर दिखाई दे रही है। माता के स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये आपके लिए पॉजिटिव है। और साथ में कार्य व्यवसाय को लेकर लंबे समय से जो परेशानी चल रही थी उसमें कुछ राहत जरूर मिलेगा। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लग्न वाले जातकों का जो बुध का राशि परिवर्तन होने जा रहा है 1 अक्टूबर को, उसका आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय। आप अपनी प्रतिक्रियाएं जो है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।